दोस्तों 100 साल पहले का भारत यानी 1900 का दौर, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, जहां जिंदगी आज से बिल्कुल अलग थी। गांव धूल भरी सड़कें, कच्चे घरों और मिट्टी की खुशबू से भरे रहते थे। लोग सिंपल थे, ज्यादा जरूरतें नहीं होती थी, बस अपना काम, परिवार और परंपरा हुआ करती थी। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां समय धीरे धीरे बहता था। दोस्तों 100 साल पहले के गांव में जिंदगी बहुत ही सीधी थी, लेकिन मेहनत भारी होती थी। ज्यादातर घर कच्चे मिट्टी या गोबर से बने होते थे, जिनके छत पर खापड़ या बंबू लगा होता था। सुबह की शुरुआत मुर्गी की आवाज से होती थी और लोग सूरज उगते ही अपने काम पर लग जाते थे। बिजली बहुत कम घरों में होती थी, इसलिए शाम के वक्त दीपक और मिट्टी के दिए ही रोशनी देते थे। गांव में एक छोटा सा चौपाल होता था, जहां बड़ों की बैठक लगती थी, जिसमें सूचना मिलती थी और फैसले लिए जाते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। दूध, अनाज या मदद सब एक दूसरे से बांट लेते थे। दोस्तों उस वक्त गांव की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही टिकी होती थी। लोग खेतों में हल चलाते थे, बैलों के साथ काम करते थे और बारिश पर ही पूरा भरोसा होता था। ट्रैक्टर्स या मॉडर्न मशीन्स नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर लोग खेती, पेड़ पौधों का काम या पशुपालन का काम करते थे, जबकि महिलाएं घर का सारा काम संभालती थी, जैसे रसोई, चक्की पे गेहूं पीसना और सिलाई बुनाई करना। कुछ गांव में लोहार, कुम्हार, सुनार और बड़ई जैसे लोग भी होते थे, जो अपनी कला से पूरे गांव को सामान प्रदान करते थे। यही भारत का असली लोकल इकोनॉमी सिस्टम था। पैसे का इस्तेमाल कम होता था। लोग बदले के रूप में वस्तु विनिमय करते थे, यानी चीज के बदले चीज लिया करते थे। लड़के छोटी उम्र से ही काम सीखने लगते थे, क्योंकि पढ़ाई हर जगह नहीं होती थी। रोजगार मुश्किल था, लेकिन लोग अपनी मेहनत से ही जिंदगी चलाते थे और इस मेहनत में उन्हें गर्व होता था। दोस्तों 100 साल पहले बच्चों की पढ़ाई आज के स्मार्ट क्लास से बहुत अलग हुआ करती थी। स्कूल कम होते थे और वो भी ज्यादा दूर, इसलिए बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। जो स्कूल जाते थे उनके लिए एक ही मास्टर होता था। एक ही क्लास में कई उम्र के बच्चे पढ़ा करते थे। पाठशाला में तख्ते की जगह मिट्टी पर लकीरों से ज्ञान होता था। बच्चों का ज्यादा समय खेतों में मदद करने, पशु संभालने या घर के छोटे मोटे काम करने में गुजरा करता था। खेल कूद नेचुरल होती थी, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, पतंग या नदी में डुबकी लगाना। बच्चों को मोबाइल, टीवी या टॉयज नहीं मिलते थे। उनकी दुनिया कल्पना और प्रकृति से बनी होती थी। परिवार के बड़े उन्हें कहानियां सुनाते थे। बच्चों की जिंदगी मुश्किल थी, पर बिना स्ट्रेस और काफी खुशी से भरी हुआ करती थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों उस वक्त गांव का समाज एक बड़े परिवार की तरह रहता था। जॉइंट फैमिली कॉमन चीज थी। दादा दादी, चाचा चाची सब एक ही आंगन में रहते थे। हर काम मिलजुल कर होता था, चाहे वो खेती हो, शादी ब्याह हो या किसी की बीमारी। त्योहार और रिवाज गांव की जान हुआ करते थे। होली, दिवाली, तीज, मकर संक्रांति सब मिलकर मनाते थे। लोग एक दूसरे के घर मिठाई ले जाते थे। गांव में एक मालिक की इज्जत हुआ करती थी और बूढ़े लोगों की सलाह बिना सोचे मान ली जाती थी। विवाह ज्यादातर बचपन में फिक्स हो जाया करते थे और सामाजिक रिवाज सबसे ऊपर थे। दोस्तों उस समय जिंदगी मुश्किलें लेकर आती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ केयर की कमी। गांव में डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होता था। लोग जड़ी बूटी, हकीम और दादी नानी के नुस्खे से ही इलाज किया करते थे। छोटी छोटी बीमारियां भी जानलेवा हो जाती थी। सफाई की कमी, साफ पानी का शॉर्टेज और बीमारियों का असर आम बात थी। मुसीबतों में लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे। बारिश कम हो जाए तो अनाज की कमी हो जाती थी, और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो फसल बर्बाद। आंधी तूफान गांव की जिंदगी को एक पल में बदल देते थे। फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारा करते थे। जिंदगी का असली सहारा था उनका परिवार
उनका धर्म और उनका भरोसा कि कल बेहतर होगा। तो दोस्तों, यह था 100 साल पहले का भारतीय गांव। सिंपल, मेहनती और परंपराओं से जुड़ा हुआ। जिंदगी मुश्किल थी, पर दिल में सुकून और एकता थी। आज हम बदल गए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का यह जीवन हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी, मेहनत और अपनापन ही असली संपत्ति है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 100 साल पहले का भारतीय गांव? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।